आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संतान प्राप्ति की लंबे समय से अधूरी इच्छा है तो यह वीडियो आपके लिए है। मनचाहे वंश वृद्धि के लिए भी यह कारगर सिद्ध उपाय माना जाता है। साल का एक ऐसा विशेष दिन जिस दिन विशेष पूजा अर्चना और कुछ खास कार्य कर लिए जाए तो निश्चित रूप से कान्हा स्वयं रूप धरकर आपके गर्भ में प्रवेश कर आपके घर में संतान रूप में जन्म लेंगे। आप कर्म करते रहिए, साथ के साथ धर्म को भी प्राथमिकता दीजिए। निश्चित रूप से मनचाही इच्छा पूर्ण होगी। कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने। सबसे पहले तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन आया है। शिव महापुराण में इसे व्रतों का राजा कहा है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में 88,000 एकादशियों का फल यह देने वाला व्रत कहा गया है। आपके क्षेत्र में व्रत नहीं भी करते हैं तो इस दिन आप व्रत उपवास करने का प्रयत्न करें। पति पत्नी दोनों अगर व्रत करते हैं तो ज्यादा अधिक लाभ होता है, क्योंकि दोनों के ग्रह, नक्षत्र और भूमिका रहती है संतान प्राप्ति में। तो आप सभी सुबह जल्दी उठकर पीले रंग के ही कपड़े पहने, बहुत शुभ रहेगा। इस बार शनिवार का दिन भी है तो कुछ चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है। अपने दाहिने हाथ में आप अपने घर के मंदिर में संकल्प जरूर लीजिएगा। आप संकल्प निर्जल व्रत रखते हैं तो उसका लीजिए, फलाहार आप कर सकते हैं व्रत में, उसका लीजिए। सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में पूजा चौकी स्थापित करें जिसमें बाल गोपाल कान्हा स्वरूप आपके पास नहीं है तो उस दिन आप घर लेकर आइए। नहीं ला सकते हैं तो मूर्ति प्रतिमा है तो उनका भी पूजन किया जा सकता है। किसी मंदिर में दिव्य दर्शन कर आइए, वही पर्याप्त रहेगा। घर पर एक पूजा चौकी स्थापित कर लीजिए, उस पर आप सभी बाल गोपाल की मूर्ति प्रतिमा स्थापित कर दीजिए और एक दीपक लगा दीजिए। संभव हो तो रात्रि दिन जलता हुआ दीपक है तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह और शाम दीपदान कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी दल उन्हें समर्पित करें। माखन मिश्री का सुबह भी भोग लगाएं, शाम को भी भोग लगाएं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अभिषेक करें और उस अभिषेक को चरणामृत पंचामृत मानकर स्वयं ग्रहण कीजिएगा। इसके साथ साथ कान्हा का अर्थात बाल गोपाल का सुंदर श्रृंगार अपने हाथ से कीजिए। इस दिन अपने बच्चे के लिए जैसे आप उसकी मनपसंद ड्रेस लाते हैं, वस्त्र लाते हैं और साथ के साथ उसके लिए बांसुरी, खेल खिलौने लाते हैं, ठीक उसी तरह से बाल गोपाल के लिए भी यह चीज़ें लाने का आप प्रबंध कीजिएगा। तुलसी की माला इस दिन आप गले में धारण करा देते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। अब हम सभी बात कर लेते हैं उस श्रेष्ठ उपाय की जो कि धागे के रूप में मनोकामना का आपको करना है। अपने घर पर ही यह कार्य करना है, कहीं नहीं जाना है। सुबह आपको यह कार्य करें, चाहे तो शाम को करें, चाहे तो मध्य रात्रि में करें, इच्छा आपकी है, परंतु यह उपाय सिद्ध माना जाता है। आपको कैसे करना है ध्यान से सुने। आप इस उपाय को करते हुए संतान गोपाल मंत्र का स्मरण मोबाइल में चला सकते हैं। आपको आता है तो आप जाप कर सकते हैं, आप नहीं तो कोई भी सरल अन्य मंत्र भी जाप कर सकते हैं। आप सभी मंत्र इस तरह से है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को अगर आप जानते हैं बोलना तो आप इस मंत्र का जाप करें, नहीं तो आप साधारण सरल तरीके से ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह भी नहीं आता है हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा, इस मंत्र का जाप पूजा के समय और इस उपाय को कीजिएगा। इस उपाय में आपको लेना है कच्चा सूत, सफ़ेद रंग का या पीले रंग का ही प्रयोग कीजिएगा। लाल रंग का भी कर सकते, कोई दोष नहीं है, परंतु पीले रंग का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यही कान्हा का प्रिय रंग है। अपने घर में सुबह की पूजा पूर्ण हो जाने के बाद या शाम की पूजा पूर्ण हो जाने के बाद जब भी आपकी इच्छा करें, तुलसी पत्र एक जो है विशेष अष्टमी शुरू होने से पहले पहले तोड़ कर रख लीजिए। भले ही आप कान्हा को 56 भोग डालेंगे, वह स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप तुलसी पत्र उसमें समर्पित ना करें। तो तुलसी पत्र आप लेकर आएँ और कान्हा को सभी चीज़ों में आप भोग लगाएं इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार। आप सभी को उपाय करने के लिए एक जो है पीला वस्त्र जो मैंने आपको बताया रुमाल के बराबर लेना है, उसमें आप सभी को कान्हा के समक्ष जब पूजा आराधना आपकी संपन्न हो जाए, आपको जो मैंने मंत्र बताया उसका 108 बार जाप करते हुए, 108 बार नहीं कर पाते हैं तो 11, 21, 51 बार, जितनी बार आपसे बन पड़े उतनी बार आप जाप करने का प्रयत्न कीजिए। पीले धागे में आप 8 गांठ लगा सकते हैं, 108 गांठ लगा सकते हैं, 11, 21 जितनी आपने से गांठ लग जाए उतनी गांठ आप लगा लीजिए। जब आप गांठ लगाएंगे तो अपने संतान पुत्र प्राप्ति की कामना जरूर बोलिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए
रखें। जैसा आप सोचते हैं, जैसा मन में कल्पना करते हैं, पूजा करते समय जैसा संकल्प लेते हैं, वही आपके साथ होता है। तो आप मन में मुझे पुत्र प्राप्ति हो ऐसी प्रार्थना करते हुए उस पीले धागे में, अगर आप जो है मैंने जो मंत्र बताया उसका स्मरण करते हुए या मोबाइल में चलाते हुए या जो आपको सरलतम तरीके से मन के भाव हैं, उस पीले धागे में आप गांठ लगाएं। गांठ आपकी इच्छा है जैसा मैंने बताया, आप उस गांठ को लगा लीजिए। अब आपको एक छोटा सा पीला जो है रुमाल लेना है या कोई पीला वस्त्र ले सकते हैं, नया नहीं है तो पुराना धुला हुआ प्रयोग में लीजिएगा। आप सभी उस पीले जो है वस्त्र में भगवान कान्हा के समक्ष चंदन लगा हुआ जो तुलसी का पत्ता है उसे अच्छी तरह से, जो तुलसी पत्ता है उसे चंदन में डुबो लीजिए अच्छी तरह से, उसमें अच्छी तरह से चंदन का लेपन कर लीजिए और भगवान कृष्ण मुझे संतान सुख चाहिए, पुत्र प्राप्ति की मेरी इच्छा है, ऐसी प्रार्थना करते हुए जो आपने धागा है उसे आप सभी को सबसे पहले सुंदर भाव सच्चे मन से उस वस्त्र के अंदर आपको जो चंदन लगा हुआ आपने तुलसी पत्र रखा है, तुलसी पत्र इच्छा आपकी आप कितनी भी रख सकते हैं, भगवान के समक्ष प्रस्तुत करना है और इसमें रखने हैं कुछ अक्षत के दाने। अर्थात जो अक्षत होता है वह माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप माना जाता है और चावल सबसे शुभ माने जाते हैं। इन चावलों को भी तुलसी पत्र के ऊपर थोड़ा चंदन डालकर आप छोड़ दीजिए। 1 रुपये का सिक्का रख लीजिए और छोटी सी बांसुरी आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, बहुत शुभ है। बांसुरी नहीं मिल पाती है, देखिए चांदी की बांसुरी, छोटी सी बाजार से लाई हुई कोई सी भी बांस की बांसुरी आप इस रुमाल में रख दीजिए ऊपर से। ठीक है, आपने चंदन लगी हुई तुलसी पत्र रख दिए, चावल रख दिए पीले जो कि शुभता के रूप में, आमंत्रण के रूप में होते हैं कि मेरे घर आए, माँ लक्ष्मी स्वरूप माने जाते हैं, और बांसुरी साक्षात जो है श्री कान्हा का एक स्वरूप है, तो वह आपको रख देना है। इसके बाद आप सभी को इसे एक सुंदर सी छोटी सी पोटली स्वरूप में या जिस भी स्वरूप में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको अच्छी तरह से इसे बंद कर लेना है। अब बंद करने के बाद आप सभी को जो है चाहे तो कोई अन्य वस्त्र इसके ऊपर से कर सकते हैं, कहीं गिरने का आपको लगे कि चावल गिर जाएंगे तो एक छोटा सा कोई और पीला वस्त्र इसके ऊपर रख लीजिए। अब जो 108 धागे का या 8 धागे का 11 गांठ का जो धागा आपने मंत्र अभिमंत्रित कहते हुए अपनी मनोकामना का धागा आपने किया है, उसे इस जो है छोटे से पोटली स्वरूप में अच्छी तरह से बांध लेना है। बांधने के बाद आप इसको अपनी तिजोरी में या अपने घर के किसी भी मंदिर में या किसी भी पावन पवित्र स्थान पर, जैसे पति पत्नी का कमरा है तो उस कमरे में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। आप कान्हा को आमंत्रित कर रहे हैं, अपने घर पर आप मंत्र का एक विशेष डोरा, एक धागा दे रहे हैं जिससे कि आपकी संतान की कामना सिद्ध हो। 2-4 महीने में आपकी कामना सिद्ध हो जाती है, तो इसे ले जाकर या तो किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए या किसी मंदिर में छोड़कर आ जाइए, चाहे तो तुलसी में भी छोड़ सकते हैं। तो यह सरल सा कार्य कीजिएगा, 2-3 महीने लगेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के रात्रि दिन चमत्कारी है, इस दिन तो आपका कार्य बनना ही है। कोई चीज़ आपको समझ में ना आए कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। पहला मैंने आपको कार्य बताया। दूसरा, आपको इस दिन खीर का भोग, चावल का या जो है साबूदाने की या सिवई की जैसी भी खीर बनाते हैं, कान्हा को तुलसी पत्र रखकर जरूर समर्पित करें। दूध की वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा भोग आपको लगाना है अपने घर के मंदिर में या कान्हा जी के मंदिर में, कहीं भी अपने हाथ से आप बनाकर ले आएँ। इस व्रत का बहुत बड़ा विधान है, श्रेष्ठ परिणाम इससे कहे गए हैं। इस दिन आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार किसी कान्हा के मंदिर में ध्यान, भजन और कान्हा के भक्तों की सेवा करते हैं तो कन्हैया आपके घर जरूर आते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी का सुअवसर है, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कार्य करें। तुलसी की लकड़ी का दीपक भी अपने घर पर प्रज्वलित कर सकते हैं, यह भी लाभ देता है। तुलसी का जो माला है, जैसे तुलसी 11 हो गई, 21 हो गई, 51 जितनी भी मिल जाए, पीले धागे में बांधते हुए, जैसे एक पत्ता आप धागे में बांधेंगे तो उस टाइम आप गांठ लगाएंगे तो मुझे संतान प्राप्ति हो, इसलिए यह माला बना रही हूँ, इस तरह से प्रार्थना करते हुए यह जो आपने तुलसी के पत्ते की माला बनाई है, यह श्री नारायण के विग्रह स्वरूप लड्डू गोपाल को अत्यधिक प्रिय है। इसको उनके गले में धारण करवा दीजिए। निश्चित रूप से आपकी जो कामना आपके मन में है, जो पुत्र प्राप्ति की आपकी इच्छा है, वह निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगी। विश्वास से करेंगे तो लाभ होगा। संतान गोपाल मंत्र की एक माला का जाप करें, खूब सुंदर भाव सच्चे मन से अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जाप करें। निश्चित रूप से महादेव, श्री नारायण, कान्हा जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो। इससे पहले खीरे का उपाय बताया, आप जरूर देखिएगा। राधे राधे।